गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 6th की हिस्ट्री का लेसन 10 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, यानी दूर देश से संपर्क। भारत में दूर देशों के साथ संपर्क का एक लंबा इतिहास रहा। व्यापार के माध्यम से बातचीत, उदाहरण के लिए कल्पा पूजा व्यापार और सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया के लोगों के लिए पलायन के माध्यम से बातचीत, धर्म से संपर्क और विजय से संपर्क। सिल्क एंड सिल्क रूट, रेशम और रेशम मार्ग, स्लग चमकदार रंग और रेशम की चिकनी बनावट अधिकांश समाजों में उच्च मूल्यवान कपड़े बनाती है। लगभग 2000 पहले रेशम का तेजी प्रचुर हो गया था। रेशम बनाने की तकनीक की खोज सबसे पहले चीन में लगभग 6000 साल पहले की थी। इस सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। चीनी ईरान और पश्चिम एशिया के महाराष्ट्रों को रेशम के मार्ग की नियंत्रण करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे व्यापारियों द्वारा लाए गए करों, सल्तनती और उपहारों से लाभ उठा सके। शुंग वंश के लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। शुंग के अंतिम राजा देवभूति थे। उन्हें उनके मंत्री वासुदेव हंटर सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने मार डाला था। पुष्यमित्र और उनके उत्तराधिकारी 72 ईसा पूर्व में आए थे। द सतवाहनास को आंध्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर शासन करता पहला शक्तिशाली शासक श्री सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे महान सातवाहन शासक था। 3वीं शताब्दी में साम्राज्य कई छोटे राज्यों में टूट गया। यहाँ इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध की पूजा कर सकते थे। बुद्ध के अवशेषों पर सुंदर स्तूपों का निर्माण किया गया। रिलीजन, सातवाहन शासकों हालांकि हिंदू, बौद्ध कला और वास्तुकला के महान शासक थे। कालपुर के साथ नासिक और अन्य स्थानों पर सुंदर चैत्य गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध की पूजा कर सकते थे। अमरावती सूत सबसे बड़ा है। किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के राजा व्यापारिक की वृद्धि के साथ दक्षिण भारत में 3 राजा बन गए। वे थे चोल, चेर और पांड्य। चोल किंगडम, चोल साम्राज्य में तंजौर और तिरुचिरापल्ली के आधुनिक जिले शामिल थे। उनके चेरा और पांड्य शासकों सहित कई राजाओं को हराया। उसने अपने राज्य में समृद्धि लाई। इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, 200 ईसा पूर्व से बिना किसी पश्चिमी सीमा के पलायन की एक श्रृंखला थी। कई विदेशी जनजातियां, विशेष रूप से मध्य एशिया में हिंदू कुश को पार करके भारत में प्रवेश किया। मेंडेर सबसे शक्तिशाली इंडो-ग्रीक राजा था। वह अपने नियंत्रण के उत्तर पश्चिम का एक बड़ा क्षेत्र लाया। वह एक बौद्ध थे। उन्होंने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए। द पल्वास एक मध्य एशियाई जनजाति थी। द साकास मध्य एशिया के निवासी थे। उन्हें ईसा पूर्व पहली सदी में भारत के यूनानियों का अनुसरण किया। सबसे शक्तिशाली शख्स शुद्राम था। द कुषाण उत्तर पश्चिम चीन के खानाबदोश व्यू-चीन जनजाति थे। उन्होंने शाकों को हराया और बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इस अवधि के दौरान वे 5 रियासतों में विभाजित थे। कनिष्क कुषाणों के सबसे महान शासकों में से एक था। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरास्वापुर आधुनिक पेशेवर कला और मूर्तिकला थी। ट्रेड विद वेस्टर्न एशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज, अन्य देशों के साथ व्यापार ने राज्य में समृद्धि लाई। कुषाणों ने रोम साम्राज्य के साथ व्यापार किया। रूट के माध्यम से चीन और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार संबंधी मौजूद थे। कनिष्क के सिल्क रूट को नियंत्रित किया। कुषाणों ने अपने राज्य में तांबे, टीन, कांच और सोने का आयात किया। कनिष्क ने बहुत सारे सोने, तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए। उसके सिक्के 3 कारणों से आयात किए गए। इस सिक्के उसके साम्राज्य की विशालता को दर्शाते हैं। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, वहाँ एक बौद्ध धर्म आया था। धर्म को मुख्य संप्रदायों में विभाजित किया गया था, हियान और महायान। हियान बौद्ध धर्म का एक पुराना रूप है। महायान के लोगों ने उन्हें भगवान के रूप में पूजा की।
कनिष्क महायान आस्था का संरक्षण बन गया। जैसे ही बौद्ध धर्म चीन में फैल गया, कई चीनी विद्वानों ने बौद्ध धर्म के बारे में और जानने के लिए भारत की यात्रा की। चीनी विद्वानों और भारत आने वाले तीर्थंकरों में से फाहियान और हिन-त्सांग और थे। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति की अपने चुने हुए देवता के प्रति प्रेम पूर्वक श्रद्धा। उदाहरण के लिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन से सभी धर्मों का परित्याग करना और उनकी शरण लेने के लिए कहते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे केवल अर्जुन को हर बुराई से मुक्त कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ भक्ति। भक्ति की विशेषताएं। भक्ति की मुख्य फीचर्स ऑफ भक्ति। भक्ति की विशेषताएं। भक्ति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रेम पूर्वक भक्ति, आध्यात्मिक चित्र, भक्ति के विचार, मंदिरों की शुरुआत, कला का विकास।